हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे केवीएस टीजीटी साइंस के बारे में। तो देखिए, हमने जो है कल के वीडियो में वहाँ पे हम प्लांट टिश्यू जो है उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए थे। उसमें जो भी था एनसीईआरटी की रीडिंग और शॉर्ट नोट और क्वेश्चन, ये सब हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे? सबसे पहले शॉर्ट नोट, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो यहाँ पे जो हमारा एनिमल टिश्यू होता है, यहाँ पे ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो एनिमल टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में जब भी हम बात करें तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि मोस्ट प्रोफ्यूज या फिर प्लेंटीफुल। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है। यानी प्लेंटीफुल मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है हमारे बॉडी में वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कवरिंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू। यानी जो एपिथेलियल होता है ये होता है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी रक्षा करने वाला टिश्यू, यानी ऊतक। फिर है कवर मोस्ट आर्गन और कैविटी विद इन बॉडी। यानी हमारे बॉडी का मोस्ट आर्गन है और कैविटी है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर होता है। फिर है फ्रेंड्स, फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। यानी जैसे मान लीजिए 2 बॉडी आर्गन है, उसके बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू पाएगा, जो कि इसको सेपरेट करेगा इस दोनों को। तो यही बोल रहा है कि फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। उसके बाद है फ्रेंड्स, टाइटली पैक्ड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। यानी ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये टाइटली पैक्ड होता है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी से इसका फिगर जितना भी टिश्यू है सबका दिखा दूंगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर जब भी कोई चीज़ टाइटली पैक्ड होगा तो उसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना। ये जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होता है या फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी जब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होता नहीं है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज। यानी जो भी हमारा बॉडी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है उसके एक्सचेंज में ये उसके रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए जो जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, अभी हम इसका भी टाइप पढ़ेंगे, तो सब में क्या होता है? फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ये इसके नीचे जो है एक बेसमेंट, यानी जैसे बेस किसको हम बोलते हैं? कोई भी आधार, उसके ऊपर ये टिका होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जितना भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आप सारा ही पॉइंट अच्छे से याद कर लेना सब। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक है हमारा सिंपल एपिथेलियल और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल। देखिए फ्रेंड्स, जो सिंपल एपिथेलियल होता है इसके बारे में कि मेड अप ऑफ सोलिटरी लेयर ऑफ सेल, यानी ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल होता है ये क्या होता है? मल्टी लेयर्ड, यानी ये कई लेयर में होता है। लेकिन सिंपल एपिथेलियल क्या होता है? ये सिंगल लेयर होता है, सोलिटरी लेयर। सोलिटरी मीन्स सिंगल। अब देखिए, सर्व एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट ट्यूब। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे बॉडी कैविटी जो होती है उसके लाइनिंग पार्ट को कौन बनाता है? सिंपल एपिथेलियम बनाता है। अब देखिए, जो सिंपल एपिथेलियम है वो भी कई टाइप के होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है फ्रेंड्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या फ्रेंड्स? सिंगल सिलेंडर लेयर ऑफ कंप्रेस्ड सेल पॉजेज एसिमेट्रिकल बाउंड्रीज। यानी ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी सिंगल ही लेयर होता है, लेकिन कैसा होता है? सिलेंडर, मतलब ये सिलेंड्रिकल होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? यानी एग्जाम्पल का क्या मतलब कि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ पे जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो है वॉल ऑफ ब्लड आर्टरीज एंड एयर सैक ऑफ लंग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एनिमल टिश्यू है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा टिश्यू किस बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है।
मतलब कौन सा टिश्यू है, कहाँ पे पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाइज पूछ लेंगे या फिर मतलब ये बोल देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें से, ऐसा करके पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आप जितना भी एग्जाम्पल है अच्छे से याद करना। तो देखिए सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड आर्टरीज, एयर सैक ऑफ लंग्स में। और इसका फंक्शन क्या होता है, क्रिएटिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज, यानी इसके द्वारा क्या होता है, डिफ्यूजन क्रिएट मतलब डिफ्यूजन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल। क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो हमने पहला क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वेमस होता है, फिर क्या है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, सोलिटरी लेयर ऑफ क्यूब लाइक, जैसे इसका नाम है ना क्यूबॉइडल, वैसे इसका ये जो है इसका स्ट्रक्चर भी यही है कि क्यूब लाइक सेल होता है, लेकिन ये भी जो है सिंगल लेयर ही होता है, लेकिन क्यूबॉइडल होता है यानी क्यूब लाइक सेल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे पाया जाता है, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू इन किडनी, यानी ये किडनी में पाया जाता है। ग्लैंडुलर डक्ट जितनी भी है उसमें पाया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ नेफ्रॉन जो होता है उसमें भी यही सेल पाया जाता है, यानी क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। देखिए फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप इसका फंक्शन भी याद रखना। हमारा जो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू है उसका काम क्या है, क्रिएटिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज, लेकिन जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है इसका काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कोलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू। क्या है, कोलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू। अब फ्रेंड्स ये क्या है, सोलिटरी लेयर ऑफ इलोंगेटेड। देखिए सबसे पहले क्या था वो, मतलब हमारा जो क्यूबॉइडल है वो क्यूब लाइक है, और कोलुमिनार क्या है, ये इलोंगेटेड है। तो क्यूबॉइडल क्यूब लाइक, उसके तो नाम से ही सिंपली मतलब पता चल रहा है। लेकिन कॉलम कैसा होता है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे होता है ना कॉलम, यानी ये क्या हो गया, इलोंगेटेड। तो ऐसे करके याद रख लेना, कोलुमिनार इलोंगेटेड होता है और थिन सेल होता है, थिन सेल, इसको भी याद रखना। न्यूक्लियाई फाउंड नियर बॉटम ऑफ सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे ऐसे ये टिश्यू होता है इलोंगेटेड, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के साइड में होता है, इसके यहाँ पे बेस होता है, और न्यूक्लियस यहाँ बीच में या ऊपर नहीं होता है, वो बेस के साइड में होता है यहाँ पे। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। देखिए लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी ये कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसको आप ध्यान रखना, और इसका भी फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल होता है उसमें सिलिया पाए जाते हैं। मान लीजिए ये ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सिलिया ऐसे ऐसे, इसके इंड के साइड में यहाँ पे सिलिया पाए जाएंगे, तो उसी को हम बोल देते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। यानी ये अलग नहीं है, ये हमारा कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल ही है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे सिलिया पाए जाते हैं, तो इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, सिलिएटेड इपिथेलियम। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, ब्रैंकियोस एंड फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना। जितना भी एग्जाम्पल है इसको एकदम पी जाना घोल के। तो देखिए ब्रैंकियोस एंड फैलोपियन ट्यूब, इसका फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये जो सिलिया है ये क्या करता है, ट्रांसफर पार्टिकल ऑफ म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी ये जो म्यूकस होता है उसके मतलब जो म्यूकस पार्टिकल होता है उसको एक डायरेक्शन देता है कि उसको किस दिशा में मूव करना है, तो इसका यही फंक्शन होता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा कंपाउंड इपिथेलियल होता है, ये तो मैंने बता दिया कि मल्टी लेयर्ड होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज, यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो हम अभी अभी पढ़े हैं इपिथेलियल टिश्यू, उसमें सिंपल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, वो मतलब एक तो डिफ्यूजन करता है, एक एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लेकिन जो कंपाउंड इपिथेलियल होता है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और ये पैंक्रियाटिक डक्ट, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका जो है एग्जाम्पल ये जो है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए सम कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल, यानी जो हमारा ये क्यूबॉइडल सेल है और कोलुमिनार इपिथेलियम टिश्यू है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, हैव बीन स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, मतलब ये एक समय के बाद सिक्रीशन में मतलब सिक्रीशन करने लगता है। तो वहाँ पे ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो हो जाता है हमारा यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर जो होता है ये क्या होता है, आइसोलेटेड ग्लैंड सेल होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर क्यों होता है, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ ग्लैंड होता है, यानी ये ग्लैंड का गुच्छा होता है, तो इसको हम मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। और जो आइसोलेटेड यानी अकेले होता है
उसको हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं, यानी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखिए जो यूनिसेलुलर है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है गोबलेट सेल में, एलिमेंट्री कैनाल में और पिनीथ सेल में। और जो हमारा फ्रेंड्स जो हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड में। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारे बॉडी का जो ज़्यादातर ग्लैंड है उसमें मल्टी सेलुलर पाया जाता है, मतलब मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। जैसे हमारा सलेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ऐसे भी जितनी भी ग्लैंड होंगी वहाँ पे ज़्यादातर मल्टी सेलुलर पाया जाएगा। और जो गोबलेट सेल है, एलिमेंट्री कैनाल है, पिनी सेल है, उसमें क्या पाया जाएगा, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या है फ्रेंड्स, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये भी हमारे शरीर में ज़्यादातर पार्ट में पाया जाता है। इसका फ्रेंड्स फंक्शन क्या होता है, जैसे इसका नाम है ना कनेक्टिव, यानी ये क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। अब इसका कंपोजिशन क्या है, यानी ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो फ्रेंड्स एक तो इसमें होता है सेल, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें ग्राउंड सबस्टेंस एंड प्रोटीन फाइबर होता है। लेकिन इसमें सेल में क्या क्या होता है, एक तो मीजेनकाइमा होता है, दूसरा फाइब्रोब्लास्ट होता है। ये फ्रेंड्स लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, फाइब्रोब्लास्ट। और ये देखिए माइक्रोफेजेज होते हैं यहाँ पे, और हमारा एक सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। अब देखिए मास्ट सेल क्या होता है, ये क्या क्या रिलीज करता है, हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हिपैरिन क्या है फ्रेंड्स, एंटीकोगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मा सेल भी पाया जाता है जो कि रिलीज करता है एंटीबॉडी, जो कि हमारे शरीर को मतलब रोग प्रतिरोधी रक्षा प्रदान करते हैं, यानी रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो कनेक्टिव टिश्यू है ये यहाँ पे कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए एक है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए इसका बेसिस क्या होता है, फाइबर ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब, फ्रेंड्स जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पे जो फाइबर होते हैं वो लूजली ऐसे मतलब बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ये डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी पास पैक्ड होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टिश्यू होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, उसमें से एक होता है हमारा एरियोलर टिश्यू, एक होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो एरियोलर टिश्यू है ये फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं और स्किन यानी त्वचा है उसके बीच में पाया जाता है एरियोलर टिश्यू। और कहाँ पे पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व के चारों तरफ पाया जाता है ये। और कहाँ पे पाया जाता है, इन बोन मैरो, यानी अगर आपसे बोले कि बोन मैरो में एरियोलर टिश्यू पाया जाता है तो हाँ पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसका फंक्शन क्या है, फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन, यानी जो एरियोलर टिश्यू है ये ऑर्गन के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखना। देखिए और इसके बारे में क्या दिया है, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी जो एरियोलर टिश्यू है वो टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखना। देखिए नेक्स्ट हमारा एडिपोज टिश्यू, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक है हमारा एरियोलर टिश्यू, एक है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो देखिए एडिपोज टिश्यू जो होता है इसका फ्रेंड्स क्या काम होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, यानी ये जो है ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, यानी स्किन के नीचे और जो इंटरनल ऑर्गन है इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि एक्ट एज इंसुलेटर, ये जो है एडिपोज टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चला है कि ये डेंसली पैक्ड, यानी पास अरेंज होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं विथ फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, यानी फाइबर और
फाइब्रोब्लास्ट जो है इसमें पास पास पैक्ड होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे हम दो टाइप है यहाँ पे, एक है हमारा टेंडन, एक है हमारा लिगामेंट। तो फ्रेंड्स, टेंडन क्या होते हैं? टेंडन जो होते हैं यहाँ पे ये देखिए शॉर्टकट है कि ये बोन टू मसल्स, यानी ये बोन को मसल्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम पढ़े ना, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मतलब जैसे एक तो दे देगा कि टेंडन कनेक्ट बोन टू बोन। तो फ्रेंड्स, टेंडन बोन टू बोन नहीं कनेक्ट करता है, टेंडन जो है वो बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है। लेकिन जो लिगामेंट है ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो? अगर अभी आप याद भी रख लेंगे, फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। आपको लगेगा शायद टेंडन जो है बोन टू बोन कनेक्ट करता है और लिगामेंट जो है वो बोन टू मसल्स करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए आप इसको कैसे बोलेंगे, जैसे होता ना आप बोलेंगे बीटीएम बीटीएम बीटीएम, जैसे होता ना हमारा एटीएम, वैसे मान लीजिए बीटीएम होता है। तो फ्रेंड्स, बीटीएम टी आर रहा बीच में, यानी ये कनेक्ट कर रहा किसको किसको? बी यम, बी फॉर बोन, यम फॉर मसल। यानी जो टेंडन है ये बोन टू मसल, यानी बोन को मसल्स के कनेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए बल्ब, बल्ब BLB बल्ब। तो फ्रेंड्स, बल्ब, अब यल आ रहा बीच में, यानी लिगामेंट। लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है? बोन टू बोन को, यानी हड्डी से हड्डी को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। ये देखिए फ्रेंड्स, जो टेंडन होता है ये व्हाइट फाइबर होता है और जो लिगामेंट होता है इसमें येलो फाइबर होता है। तो इसको भी आप याद रख लेना। यहाँ पे देखिए टेंडन फ्रेंड ये क्या है? फाइब्रस टिश्यू है, ग्रेट स्ट्रेंथ होता है इसका और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। और ये जॉइन बोन टू मसल। देखिए लिगामेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये वेरी इलास्टिक, यानी बहुत ही इलास्टिक होती है। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है इसका, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स है वो वेरी लिटिल, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और लिगामेंट क्या करता है? कनेक्ट बोन टू बोन, यानी बोन को बोन से कनेक्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कार्टिलेज, फिर बोन, फिर ब्लड। तो फ्रेंड्स, ब्लड के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, वहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे मैंने अभी ब्लड को मतलब डिटेल में नहीं समझाया है, तो मैं इसको सर्कुलेशन में वहाँ पे कवर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बोन होता है, कार्टिलेज होता है, ब्लड, ये तीनों क्या है? ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्टिलेज के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा कार्टिलेज होता है ये क्या करता है? ये स्मूदेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, यानी ये स्मूथ करता है, जो बोन जॉइंट है उसमें स्मूदिंग लाता है, यानी उसको लचीला बनाता है। प्रेजेंट इन नोज, आप ऐसे नोज को टच करके देखिए तो वो मतलब ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, यानी स्मूथ होता है। तो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, पिन्ना, आपका जो कान ये बाहर के साइड में निकला होता है उसको आप हिला के देखिए, वो आराम से मूव करेगा। मतलब ईयर, पिन्ना में भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव ये कार्टिलेज पाया जाता है। और फ्रेंड्स, ट्रैकिया जो होता है हमारा और लैरिंग्स, यहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बोन के बारे में यहाँ पे क्या क्या है? बोन क्या है? फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोचिए अगर हमारे बॉडी में बोन ना हो तो क्या होगा? एक बार इमेजिन करिए, अगर हमारे बॉडी में बोन ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर क्या खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो फ्रेंड्स, बोन क्या करता है? ये फ्रेमवर्क तैयार करता है हमारे बॉडी के लिए, जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है। यानी हमारा बॉडी जो इस तरह से खड़ा रहता है, मतलब सब कुछ अच्छे से अरेंज रहता है, उसके पीछे क्या वजह है कि इसमें बोन पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। यानी आप सोचिए, आप अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके देखिए, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से नहीं, जहाँ पे जॉइंट नहीं वहाँ से देखिए, क्या हाथ मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बोन है, यानी ये नॉन फ्लेक्सिबल है। बोन सेल आर एम्बेडेड इन फ्रेंड्स एक मिनट, बोन सेल आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, ये हार्ड मैट्रिक्स में पाया जाता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये फ्रेंड्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये आप ध्यान रखना, जो बोन जिस मैट्रिक्स में पाया जाता है वो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से बना होता है। तो ये बहुत ही पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टिश्यू है क्या है? मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इपिथेलियल टिश्यू।
सेकेंड हमने क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम थर्ड क्या पढ़ने जा रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, मस्कुलर टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल आल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर, यानी मस्कुलर टिश्यू में मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी है जो इसमें मूवमेंट हो पाता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं, अपने हाथों को हिला पाते हैं, अपने पैरों को हिला पाते हैं, हम चल पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह होता है, इसके पीछे की वजह है हमारी मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए नेक्स्ट हमारा मस्कुलर मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, यानी हम जब हमारी मर्जी हम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, कंट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, हमारे मूवमेंट को कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन किस मसल्स में पाया जाता, किस टिश्यू में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में। इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, स्केलेटल मसल्स, सेकेंड है स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल। ये अगर मैं बोलूँ कोई एनिमल टिश्यू से, एक तो वो हमारा जो एग्जाम्पल सारा पूछा जाता है, दूसरा ये मसल टिश्यू है, ये सारा जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है सब कुछ पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। यहाँ पे देखिए ये टाइटली बाउंड टू बोन, यानी ये हमारे बोन से टाइटली कनेक्ट होता है, उससे टाइटली बंधा होता है। और स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी बोलते हैं। अब ये वॉलंटरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, वॉलंटरी की हिंदी होती है ऐच्छिक, यानी जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जिसको हम अपनी इच्छा से जब मर्जी मूव कर सकते हैं, जब मर्जी रोक के रख सकते हैं। देखिए, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, इसमें जो है फ्रेंड्स अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, इसको हम एक नाम और देते हैं, उसका क्या नाम है, स्ट्रिएटेड मसल्स। तो देखिए, स्केलेटन मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, ये तीनों एक ही है, मतलब इसी का अलग अलग नाम है। स्केलेटल मसल्स को ही हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वॉलंटरी मसल्स किसे बोलते हैं या किसे कहा जाता है। तो जिसको हम अपनी इच्छा से घुमा सकते हैं, जिस कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता हमारा वॉलंटरी मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स। अब इसके बारे में और नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिएटेड मसल्स तो हो गया। सेल आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए, आपको मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे देगा, वहाँ तो ये तो लिख देगा सेल आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, और लास्ट में पता क्या लिखेगा, एंड यूनी न्यूक्लिएट। तो ये फ्रेंड्स यूनी न्यूक्लिएट नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस यानी मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो देखिए ये इसका फिगर होता है। देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग दिख रही नहीं दिख रही, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, यानी इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये स्ट्रिएशन का क्या मतलब है, यानी देखिए यहाँ पे कहीं कहीं ये ऐसे डार्क बैंड प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको सारा कुछ याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिम्ब मूवमेंट। जैसे लिम्ब क्या होता है, हमारे हाथ पैर जो हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं, जहाँ मर्जी होता खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह हमारी स्केलेटन मसल्स यानी वॉलंटरी मसल्स, जिसको हम अपनी इच्छा से जब मर्जी तब रोक सकते हैं, चला सकते हैं, यानी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल से भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, अब देखिए स्मूथ मसल्स को हम और क्या नाम देते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो आहार नाल होता है यानी ओसोफेगस जो होता है, जब उसमें फूड जाता है तो क्या हमारी मतलब अगर हम ये चाहें कि हम खाने को पेट में जाने से रोक लें, ऐसा होता है? नहीं हो सकता ऐसा, हम खाने को रोक ही नहीं सकते हैं, वो अपना प्रोसेस है वो खुद ही करेगा। यानी जो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, उसमें कौन सी मसल्स होती है, वहाँ पे होती है हमारी इनवॉलंटरी मसल्स, यानी अनैच्छिक, जिसको जो हमारे बस में है ही नहीं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा ब्लड वेसल्स में, क्या उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हमारे बस में है कि चलो यहाँ पे हम ब्लड फ्लो को अभी रोक देते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा स्मूथ मसल्स पाया जाता है। आइरिस ऑफ आई, यानी हमारे आँख की जो आइरिस है वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स पाया जाता है। यूटरस में भी स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में भी स्मूथ मसल्स पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है ज़्यादातर उसमें क्या है, स्मूथ मसल्स है। जो कि हमारा हाथ पैर है, जो कि बाहर का ऑर्गन है, वहाँ पे क्या है, स्केलेटन मसल्स है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा कार्डियक मसल्स। अब देखिए कार्डियक शब्द किसके लिए यूज होता है? कार्डियक शब्द हमेशा हार्ट के लिए यूज होता है, यानी हृदय के लिए। तो फ्रेंड्स, कार्डियक मसल्स जब भी आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए हार्ट, यानी हृदय। यानी कार्डियक मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं? हार्ट मसल्स। और ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसको आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, स्ट्रिएशन यहाँ भी पाए जाते हैं, यानी लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है स्केलेटन और कार्डियक में? स्केलेटन में ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी यहाँ पे मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो एक कार्डियक मसल्स होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्मूथ मसल जो होता है ये ऐसे होता है, इसका पॉइंटेड एंड होता है, यानी ये ऐसा नुकीला सा होता है। और यूनिन्यूक्लिएट यानी सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल में। और ये अनस्ट्रिएटेड, मतलब अनस्ट्रिएटेड, यहाँ पे कोई स्ट्रिएशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये एकदम स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? ब्रेन होता है हमारा, स्पाइनल कार्ड होता है, नर्व होता है। और फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में यहाँ तक तो हमारा हो गया 60 नोट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अभी मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूंगी कि कैसे कैसे वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम कल के वीडियो में पढ़े थे, जब हम प्लांट टिश्यू किए थे, तो वहाँ पे हम काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये भी हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है कि इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम कौन कौन सा टिश्यू पढ़े थे वहाँ पे? कोलुमिनार और क्यूबॉइडल था। तो देखिए अब यहाँ पे है कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी कौन सा एपिथेलियल सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किस एपिथेलियल सेल्स की वजह से ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये तो होता नहीं है। यहाँ पे होता है फ्रेंड्स कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, क्योंकि यही जो है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वो एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी जो हाल ही में एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था 29 तारीख को, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो मतलब केबीएस वाले भी यही बोले हैं कि हम पूछेंगे मतलब 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए क्या पूछा कि अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है, इन विच 2 लॉन्ग बोन ऑफ द हैंड, यानी जो उसके हाथ की हड्डी है 2 लंबी वाली, वो क्या होती है, डिसलोकेटेड, वो अपने स्थान से डिसलोकेटेड हो जाती है, यानी हट जाती है। विच एमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। देखिए टेंडन ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट ब्रेक, एरियोलर टिश्यू ब्रेक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एरियोलर टिश्यू तो होगा नहीं, ये तो हमारा जो है स्पेस को फिलअप करता है। यहाँ पे जो है इसके 2 लॉन्ग बोन ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, इसके पीछे क्या होता है फ्रेंड्स, लिगामेंट ब्रेक। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक हम पढ़े थे बल्ब, और हम एक क्या पढ़े थे, BTB, यानी जो टेंडन होता है वो BTM।
जो टेंडन होता है वो बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू लॉन्ग बोन यानी दो हड्डी है, उसका जो है डिसलोकेटेड, वो अपने स्थान से मतलब डिसलोकेटेड हो गया, वो अलग हो गया, वो हट गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है फ्रेंड्स लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट, जो कि बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। और फ्रेंड्स अगर ये दोनों हड्डियां अलग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह यही हो सकता है ना, लिगामेंट। अगर मतलब बोन टू मसल्स को अलग होने की बात होती तो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल होता? टेंडन। लेकिन यहाँ पे बोला है कि टू लॉन्ग बोन, यहाँ पे दो हड्डियाँ जो हैं वो अलग हो गई हैं। तो वो क्यों अलग होगा? क्योंकि जब हमारा लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा, और लिगामेंट ही दोनों बोन को जोड़ के रखता है। तो जब हमारा लिगामेंट ही ब्रेक हो जाएगा तो दोनों हड्डी भी अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते हैं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, ये तो पता नहीं कहाँ से आया क्वेश्चन, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब आपको डरना नहीं, आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि टू लॉन्ग बोन, दो हड्डी हैं वो अलग हो गई हैं, और दो हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो जाहिर सी बात है लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा, दोनों हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, सिंपल। तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग, जब भी हम काम करते हैं या दौड़ते हैं, यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड्स लेग्स, मतलब आप अपने हाथों को पैरों को हिलाते हैं, मूव करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसके बारे में क्या करेक्ट है ये बताना हमको। देखिए स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव। अब सबसे पहले देखिए स्मूथ देखते ही आप काट दीजिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो हमारा हैंड या लेग्स है उसके मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल्स जिम्मेदार होता है। तो स्मूथ तो होगा ही नहीं, स्मूथ हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स स्केलेटल मसल से होगा, ये तो ठीक है, स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट एंड पुल। अब यहाँ पे बात है कि लिगामेंट टू मूव द बोन या फिर टेंडन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? टेंडन टू मूव द बोन्स। यहाँ पे टेंडन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब हम दौड़ेंगे हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो हमारी हड्डी है वो दोनों साथ साथ काम करेंगी। तो वहाँ पे ये टेंडन टू मूव द बोन, टेंडन जो है बोन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है फ्रेंड्स विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरी। ये क्या है? इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक, यानी तो फ्रेंड्स अनैच्छिक हम किसको बोलते हैं? स्मूथ मसल्स को, स्मूथ। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला दिया स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड कौन होता है? स्केलेटल तो वॉलंटरी होता है, ये तो गया काम से। तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे फर्स्ट दिया ये भी नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट है ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा बी एंड सी। अब देखिए स्मूथ मसल्स तो क्या होता है? इनवॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स तो होता ही नहीं है, फोर्थ भी कट गया, बचा क्या हमारे पास? बी। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा कार्डियक मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स, ये दोनों ही इनवॉलंटरी होते हैं। अब आप ये सोचेंगे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होता है, यानी अनैच्छिक क्रिया होती है इसमें। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कार्डियक मसल्स में क्या होता है? हमारा हार्ट आता है। आप सोचिए क्या आप ऐसा चाह सकते हैं कि जब मर्जी चलो अभी हम अपने हार्ट को जो है धड़कन मतलब वो पंप कर रहा है उसको हम रोक देते हैं कि चलो 1 घंटे के लिए हार्ट को आराम करने देते हैं, उसके बाद जब मर्जी कहेगा बोलेंगे चलो अब पंप करना शुरू करो। ऐसा हो सकता है? जब हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे ना फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर हम पढ़ने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ऐसा गलती मत करना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप याद रखना जो हमारा कार्डियक मसल्स है और स्मूथ मसल्स है ये दोनों ही इनवॉलंटरी है, यानी इस पर हम अपना जोर नहीं चला सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्डियक मसल्स होता है कैसे पूछ सकते हैं कि जो कार्डियक मसल्स होता है, अभी के लिए मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, चलो मैं अभी बताती हूँ। हाँ मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम कार्डियक मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन याद आया था पर भूल गया अभी। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हम कल कर लिए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिडर्मिस। हाँ चलो ये बताओ, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस
अब आप इसमें से इनकरेक्ट ढूंढिए। फ्रेंड्स आप देखेंगे आप एग्जामिनर जो होते हैं ना वो करेक्ट के बजाय इनकरेक्ट ज़्यादा पूछते हैं, मतलब नॉट ट्रू ऐसे करके। तो चलिए आप बताइए, ब्लड, ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन साल्ट हार्मोन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ब्लड अभी पढ़ाया नहीं, अभी एनसीईआरटी में बता दूंगी, वहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन साल्ट एंड हार्मोन्स कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सही है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए फ्रेंड्स अब आप बताइए क्या ये सही है? टू बोन आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, तो हमने क्या पढ़ा था? बल्ब, BLB, मतलब टू बोन, B बोन, बोन, बोन को कौन कनेक्ट कर रहा? लिगामेंट। तो आप ऐसे करके इसको याद रख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने आपको इतना अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा ट्रिक बताया है कि बल्ब BLB यानी बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करेगा, तो ये भी सही है। और फ्रेंड्स देखिए कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार होता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ये आपको नहीं भी पता होता ना, फिर भी आप निकाल लेते क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको पता, ये आपको पता, ये आपको पता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मान लो 4 ऑप्शन में हमको 3 पता है, 1 नहीं पता है, इस तरह से भी हम आंसर को निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना, टेंडन और नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल होता है ये। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है? तो फ्रेंड्स कार्टिलेज क्या होता है? ये स्मूथ, मतलब स्मूदेंस करता है, मतलब स्मूथ होता है वो किसी भी चीज़ को। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप अपने ईयर को पकड़िए, उसको हिलाने की कोशिश करिए, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई हड्डी वगैरह नहीं है, वो ईजिली मूव कर रहा है। तो कार्टिलेज टिश्यू वहाँ पे पाया जाता है। तो हमारा नोज जो होता है यहाँ भी होता है, ईयर में भी होता है, लैरिंग्स में भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स किडनी में कार्टिलेज टिश्यू नहीं पाया जाता है, किडनी में नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड पूछा था। अब ये देखिए बोल रहा है कि फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, जो फैट होता है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से स्टोर होता है ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जो हमारा एक तो होता है एरियोलर, क्या होता है? एरियोलर टिश्यू होता है, ये क्या करता है? ये स्पेस को फिल करने का काम करता है। लेकिन जो एडिपोज टिश्यू होता है ये फैट को स्टोर करने का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, यानी जो बोन जिसमें पाया जाता है, बोन मैट्रिक्स, उसमें क्या पाया जाता है? रिच इन यानी उसमें क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस, इसको तो आप डायरेक्टली ही याद रखेंगे, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस, CAP, कैल्शियम फास्फोरस, कैप, कैप करके बोल देना, बोन मैट्रिक्स में कैप पाया जाता है, कैप। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना कैप और क्या होगा, कैप यानी CA, कैल्शियम फास्फोरस। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, मैंने आपको बताया था कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं, ये मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स, सॉरी मैंने तो उत्तर ही बता दिया, चलो कोई नहीं, मसल्स जो होता है ये यहाँ पे पाए जाते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? ये तो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में हम इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आयरिस ऑफ आई नहीं कर सकते, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा लिम्ब होता है, लिम्बिक सिस्टम यानी हाथ पैर जो होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी ये क्या होते हैं? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन लिम्ब, लिम्बो, लिम्बो लिखा है, लिम्स होगा। देखिए नर्व टिश्यू इज फाउंड इन, नर्व टिश्यू सॉरी नॉट फाउंड इन, नॉट यानी कहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, जब नर्वस टिश्यू में क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व। देखिए फ्रेंड्स टेंडन तो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, तो टेंडन हमारा नहीं होगा, ये नर्वस टिश्यू में टेंडन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, अब ये तो मैंने आपको बताया नहीं, चलो अभी एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया हुआ है, ऐसे करके ये नर्वस टिश्यू में ये इसका फिगर होता है। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, एक्सॉन पाए जाते हैं, और नर्व इंडिंग यहाँ पे मतलब होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक्सॉन, नर्व इंडिंग, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। आप ऐसे भी सोचिए, डज नॉट कंटेन, टेंडन तो नर्व टिश्यू में पाया ही नहीं जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है और स्पेसेस को फिल करता है, हमारे बॉडी में कोई स्पेस है उसको फिल करता है। आप देखिए फ्रेंड, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हवा होता है। यानी जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हवा होता है, हवा कहीं भी होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बॉडी में जहाँ भी खाली स्थान होगा ना वहाँ पे हवा होगा, यानी एयर। जैसे यहाँ देखो एरियोलर, एरियोलर एयर, एयर जैसा कुछ आ रहा ना, एरियोलर। तो आप याद रखना, जो एरियोलर टिश्यू होता है ये रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन या बॉडी। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा मस्कुलर टिश्यू व्हिच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। मतलब ऐसा कौन सा टिश्यू है, मसल टिश्यू है जो कि लाइफ टाइम बिना थके हुए काम करता है। अब आप खुद ही सोच के बताइए। एक है हमारा स्केलेटल मसल्स, हमारे हाथ पैर, तो आपको पता ही होगा हम कितना थक जाते हैं। स्मूथ मसल्स होता है, वॉलंटरी मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा कार्डियक मसल्स। जो हमारा हार्ट होता है, ये मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम बिना थके काम करता है, तो हम वहाँ पे मतलब आंसर देते हैं हार्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइफ टाइम बिना थके काम करता है। जिस दिन हार्ट थक जाएगा ना उस दिन तो हो गया काम तमाम। तो देखिए हार्ट किस में पाया जाता है, कार्डियक मसल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ बॉडी। तो ये शायद मुझसे मिस हो गया, ये एनसीईआरटी में दिया है कि कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होता है उसमें कौन सा सेल्स पाया जाता है। ये है फ्रेंड्स कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना कहीं पे। कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होता है यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट सेल पाया जाता है। अब ये फ्रेंड्स ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, ये बोन में पाया जाता है, ये भी शायद मिस हो गया। ये दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल हैं। ऑस्टियोब्लास्ट पाया जाता है बोन में, कॉन्ड्रोसाइट्स पाया जाता है कार्टिलेजिनस टिश्यू में। ये तो हो गया था फ्रेंड्स, ये भी हो गया था कल। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एक क्वेश्चन, यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होता है। देखिए, नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टिश्यू, फैट आर स्टोर बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ये लो कर दिया ना गड़बड़। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इपिथेलियल टिश्यू में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, हैव इंटरसेलुलर स्पेस, यानी यहाँ पे पाया जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा रॉन्ग। यहाँ पे जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेल ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लियड एंड अनब्रांच, तो ये भी सही है। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सेल वाले चैप्टर में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल्स। बोल रहा कि कार्डियक मसल्स के बारे में क्या सही नहीं है। दे कैन बी कंट्रोल्ड, यानी ये कंट्रोल किए जा सकते हैं, ना ट्रू पूछा है। तो फ्रेंड्स, हार्ट हमारा पंप कर रहा है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये काम कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है। सेल आर बाई न्यूक्लियड, ये बाई न्यूक्लियड कब से हो गया, हमने तो यूनी न्यूक्लियड पढ़ा था, तो ये भी गलत हो गया। फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब लो, ये हार्ट के आउटसाइड पाया जाता है, कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये कब से होने लगा, कार्डियक मसल तो हमारे हार्ट में ही पाया जाता ना, तो आउटसाइड क्यों। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन ई हो गया, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी यहाँ पे जितने ऑप्शन है सारे के सारे गलत हैं। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी। ये देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या क्या पढ़े थे, लिगामेंट, बल्ब,
यानी लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन यानी BTM बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ब्लड तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे बॉडी में संचरण करता है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करने मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन जो है पूरा टोटली इंग्लिश में लाई हूँ, लेकिन आपसे कोशिश करूँगी हिंदी में भी लाऊंगी। देखिए दिया गया है कि आर सीमेंटेड टू वन अनदर फॉर्मिंग एन इरेगुलर लेयर, दीज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन इन एनिमल बॉडी। यानी इसमें कौन सा है जो कि मतलब कौन सा सेल है जो कि सीमेंटेड टू वन अनदर मतलब सीमेंटेड की तरह काम मतलब जोड़ने का काम करता है। फॉर्मिंग अ इरेगुलर लेयर, दीज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन इन एनिमल बॉडी। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये जो होता हमारा, जैसे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो अगर आपको नहीं भी पता होता और आपको बस इतना पता होता कि जो मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, एक है कंपाउंड। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में काम करता है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन यानी प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, तो आपको तुरंत याद आता है ये है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल सेल। ये देखिए फ्रेंड्स, कल हमने इसको नहीं किया था, तो चलिए ये देख लीजिए, ये प्लांट टिश्यू का है। रैपिड इलोंगेशन ऑफ बम्बू स्टेम, यानी जो हमारा बांस होता है, बांस का पौधा ऐसे पतला सा ऐसे होता है ना, ऐसे करके बढ़ता जाता है, ये मतलब बहुत फास्ट बढ़ता है। तो बोल रहा है रैपिड इलोंगेशन, इसके रैपिड इलोंगेशन यानी तेजी से बढ़ने के पीछे कारण क्या है, यानी जो बांस होता है उसके ये इतना फास्ट बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके पीछे की वजह जो होती है ये होता है इंटरकैली मेरिस्टम। हमने कल पढ़ा था ना, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली। तो ये जो बीच में होता है नोड और इंटरनोड में, फ्रेंड्स ये हमारा नोड होता है, नोड के बीच में ये जो जगह होती है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, यानी दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। और यहीं पे हमारा इंटरकैली मेरिस्टम पाया जाता है जो कि इलोंगेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फंक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग इन अ सेल इज अंडरटेकन बाई, ये किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है ये लाइसोसोम के द्वारा, इसको हम सेल चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है हमारे नर्व सेल में। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, जब हम चैप्टर करेंगे, वो कौन सा चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे हम यहाँ पे इसको देखेंगे। मतलब नर्व सेल जो है, मतलब नर्वस टिश्यू जो है, उसके बारे में कम्प्लीटली फिगर वगैरह जो है उसका सब कुछ देखेंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ शॉर्ट नोट और क्वेश्चन। तो अब ये देखिए मैंने ऊपर जो है इंग्लिश में भी इसका दे रखा है और हिंदी में भी, तो आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, एनिमल टिश्यू। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप इसकी रीडिंग जो है एनसीईआरटी की कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रक्त और पेशियाँ यानी ब्लड और मसल जो होते हैं दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों में विचार कर सकते हैं, जैसे कि इपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है तथा पेशी जो है वो पेशी ऊतक का, यानी मसल जो है मस्कुलर टिश्यू का, और जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है, उसका प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स आप जब एनसीईआरटी देखेंगे ना, देखिए इसमें दिया है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं करता, मतलब उसको क्लियरली नहीं बताता। जैसे बोल दिया इपिथीलियम टिश्यू होता है, संयोजी टिश्यू होता है यानी कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस है, फिर रक्त को इसी में बता दिया कि संयोजी है, पेशी को बता दिया पेशी ऊतक है, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे इपिथीलियम टिश्यू में बता दिया कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक इपिथीलियम ऊतक हैं। इपिथीलियम शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं के ढकते हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है यहाँ पे जितनी भी लाइन है ना, यहाँ से हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा ये हमको पता ही नहीं होता है। देखिए ये कहाँ, जैसे ये एपिथेलियम टिश्यू ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ा की कूपिका, वृक्कीय नली। इसलिए मुझे ये हिंदी कम समझ आती है, इसलिए मुझे हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो होता है हमारा ये सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होता है। फिर ये है हमारा क्यूबॉइडल, देखिए ये क्यूब शेप का ऐसे है, क्यूबॉइडल होता है। फिर देखिए यहाँ पे ये हमारा कोलुमिनार, ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका न्यूक्लियस है ये बेस के साइड में है, और यही है इसका बेस, जो मैं बोली ना ये एक बेस से लगे होते हैं, यही इसका बेस। यहाँ पर भी देखिए ये बेस है, बेस इस तरह से इसमें बेस होते हैं। और ये देखिए हमारा ये क्या अस्तरित सल की पता नहीं क्या क्या ही देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी आपको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसका जो भी निचोड़ था सारा कुछ बता दिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा कार्टिलेज, अभी हम पढ़े थे ना, कार्टिलेज में क्या होता है, कंड्रोसाइट सेल होता है। ये देखिए कंड्रोसाइट सेल, यही है हमारा कार्टिलेज है, यहाँ पे कंड्रोसाइट सेल ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब ये हैवर्स नलिका देखिए दिखाया गया है, ये क्या है, हैवर्स नलिका कहाँ पाया जाता है, बोन में, ये बोन के स्ट्रक्चर में बताया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लेना। देखिए संयोजी ऊतक है। अब ये देखिए दिया है कि एडिपो यानी वसा साइट, यानी फ्रेंड्स एडिपोज टिश्यू जो हमने पढ़ा था ना, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वसा का स्टोरेज करता है। तो यही लिखा गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए वो जो हमने सारा सेल्स पढ़ा था यहाँ पे है, ये देखिए रक्त के तरल अर्धात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, नमक होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में करा था। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो फ्रेंड्स आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए कैसे फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्केलेटल मसल्स हो गया हमारा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ये हो गया हमारा स्मूथ मसल्स, और फिर ये हो गया हमारा कार्डियक मसल्स। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है, उसमें जो हम नर्वस टिश्यू जो देखते हैं, यहाँ पे देखिए केंद्रक है, डेंड्राइट्स है, तंत्रिकाक्ष है जिसको हम एक्जान बोलते हैं, कोशिका काय है, और ये जो है यहाँ पे ये नर्व एंडिंग जिसको हम बोलते हैं ये है। तो फ्रेंड्स इसको हम कवर करेंगे अपने नर्वस सिस्टम में। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया कि ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, मनुष्य के पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, भोजन का संवहन करता है, शरीर में वसा का संचय करता है। तो ये आप जो है ना, आप अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो ये इजीली आपको याद हो गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ABCDE करके EFG एफ तक है, ABCDEF यानी 6 क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चन के आंसर मुझे दे दीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आपको याद हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।